तो क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं छोटे से। इंटरेस्ट एंड डिबेंचर का पार्ट है। कैसे इसे हैंडल करना है, किस तरह की चीजें लेके चलनी है, आइए दिखाता हूँ। हमने बोला यहाँ पर क्वेश्चन हियर कि एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एट 10% डिस्काउंट ऑन 01/04/2020 कॉमा ड्यू फॉर रिडम्पशन ऑन 31st March 2023 एट 20% प्रीमियम। ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन September 30th एंड March 31st ईच ईयर। ठीक है, ये देखिए, ठीक है। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। जब हम बोले रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री, तो सब बनेंगी। इश्यू की भी बनेगी, इंटरेस्ट की बनेगी, कुछ भी जो भी बन रहा, राइट ऑफ करने की सब बनेगी एंट्री, ठीक है। लेकिन अगर हम बोलेंगे रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर इशू ओनली, तो सिर्फ इशू की बनेगी। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर फाइनेंशियल ईयर, कहाँ से कहाँ तक, 2021 तक, तो सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर की बनेगी। अभी मैं तीनों फाइनेंशियल ईयर की एंट्री बना के दिखा रहा हूँ कि क्या क्या बनती। एक पूरे क्वेश्चन के अंदर क्या क्या बनता, कितना कितना फाइनेंशियल ईयर चलता। ठीक है जी, दिस इज साइन विद यू। और ये बाकी सारे लोग पता नहीं कहाँ रह गए। चलो कोई बात नहीं, नहीं पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं। पहली एंट्री देखिए आप। मैं इसको नोट कर लिया सबने। अब मैं इधर से शुरू करता हूँ। यहाँ 2020 अप्रैल 1 से, ऐसे करके, ठीक है। 2020 अप्रैल 1 से शुरू कर रहे हैं। और यहाँ पर ये मेरा डिबेंचर 100 रुपए का है। इसका इशू प्राइस कितना बोले हम लोग, 90। इसका रिडम्पशन वैल्यू कितनी बोली हम लोगों ने, 120। ये हमें लिखना है, रिडम्पशन वैल्यू, फेस वैल्यू और इशू प्राइस, ये रख के चलेंगे। तो पहले इशू की एंट्री करते हैं अप्रैल 1 को। बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ बनेगी डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये बनेगी आपकी 10,000 डिबेंचर्स पर 90 रुपीज के हिसाब से। कितना बनेगा, 9 लाख। कितना बनेगा, 9 लाख। दिस इज फाइन विद यू। अप्रैल 1 के बाद फिर से अप्रैल 1 पे आऊंगा मैं, क्योंकि अभी मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है। फिर लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट दैट विल बी ऑफ 9 लाख। अब आपकी मर्जी है कि आप चाहें तो क्या लिख दें, लॉस ऑन इशू करके कंबाइन एंट्री कर दें, और आपकी मर्जी है तो क्या कर दें, आप अलग अलग एंट्री कर दें। 10% डिबेंचर अकाउंट कितना बन जाएगा, 10,000 × 100, दिस विल बी 10 लाख, ऐसे करके। अब आप जानते हैं, पहला सवाल जिंदगी का, फेस वैल्यू और इशू प्राइस में कितने का डिफरेंस है, 10 रुपए का डिफरेंस है। दैट विल बी नोन एज डिस्काउंट। क्या कहेंगे उसको, डिस्काउंट कहेंगे। सब लोग ध्यान दीजिए इसको। इसको हम बोलेंगे क्या, दिस इज नोन एज व्हाट, डिस्काउंट। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। और आप जानते हैं कितने का है ये, 10,000 × 10 के हिसाब से ये बनेगा कितने का, 1 लाख रुपए का। ऐसा करने से योर डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट। दूसरा सवाल जिंदगी का, क्या डिफरेंस है फेस वैल्यू और रिडम्पशन वैल्यू में, बिल्कुल है। कितने का, 20 रुपीज का, 20 रुपए का डिफरेंस है।
ये जो 20 रुपए का डिफरेंस है, इसको क्या नाम देंगे? इसको बोलेंगे क्या? टू। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम रिडम्पशन जो बनेगा कितना? 10,000 इंटू कितना? 20। दैट वैल्यू विल बी 2 लाख। और इस 2 लाख की वजह से क्या हो जाएगा ये? लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2 लाख। देखो अलग अलग कलर से कर दिया ताकि आपको पता चले कि किसकी वजह से क्या आया है। अगर ये क्लैरिटी नहीं रहेगी, अकाउंट गलत बनेगा। ये क्लैरिटी नहीं रहेगी तो आगे राइट ऑफ करने में परेशानी होगी। तो अब हमारी नरेशन क्या बनेगी? हम बोलेंगे क्या? 10,000। 10,000 10% डिवेंचर्स वर अलॉटेड। ठीक है। अब हम इसके बाद ईयर एंड करते हैं ना, ईयर एंड, है ना, ईयर एंड करते हैं। यहाँ नहीं करेंगे ईयर एंड। क्यों नहीं करेंगे ईयर एंड, बताओ तो जरा। क्योंकि इंटरेस्ट है। यहाँ ईयर एंड नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया? आपको इंटरेस्ट देना है, साल में 2 बार देना है। तो आपको क्रोनोलॉजिकली चलना पड़ेगा ना। अप्रैल के बाद सितंबर आएगा या मार्च आएगा? अप्रैल के बाद क्या आता है? सितंबर पहले आता है। तो हम क्या करेंगे फिर? इस तरफ चलेंगे। देखो ध्यान से जरा। हम लिखेंगे इस तरफ September 30th। यहाँ लिखूंगा मैं इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ये इंटरेस्ट कितने पे बनेगा? 10,000 डिबेंचर्स। डिबेंचर की फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है हमेशा? डिबेंचर इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, ना इशू प्राइस पर, ना रिडम्पशन वैल्यू पे। इसका ध्यान रखेंगे। डिबेंचर इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन व्हाट? फेस वैल्यू। रिडम्पशन वैल्यू पे, ना इशू प्राइस पे। 10 लाख हो गया इंटू 10/100 कर दिया, इंटू 6/12 करूंगा। क्यों किया 6/12? अप्रैल से लेकर मार्च तक टाइम पीरियड क्या बन रहा है? 6 महीने का बन रहा है। तो 10 लाख का 10% 1 लाख होता है, तो कितना बनेगा ये? 50,000। क्या लिखेंगे? टू। टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। कितने से? 50,000 से। अकाउंटिंग में हमेशा ध्यान रखना, कोई भी एक्सपेंस होगा उससे पहले आप ड्यू करते हैं, फिर उसे पे करते हैं। तो ये इंटरेस्ट को ड्यू करने की एंट्री है। कई लोग पता क्या करते हैं? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू बैंक कर देते हैं। अबे क्यों करोगे तुम? मतलब तुम जो पेमेंट कर रहे हो, वो किसी इंटरेस्ट की पेमेंट ऐसी थोड़ी हवा में उड़ेगी, किसी व्यक्ति के नाम पे जाएगी ना। कौन होगा वो व्यक्ति? वो डिवेंचर होल्डर होगा। हम लिखेंगे यहाँ पर क्या? इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर इज ड्यू। ये क्या हो गई है? ड्यू हो चली है। तो सितंबर 30 को ही आप क्या करेंगे? इसे पे कर देंगे। क्या लिखेंगे? डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देंगे, बैंक। कितने रुपए से? 50,000 से। और कितने से? 50,000 से। क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर इज पेड ऑफ। ऐसा कर दिया, डिवेंचर का इंटरेस्ट पे कर दिया। कितने दिन का इंटरेस्ट पे कर दिया आपने? पहले 6 महीने का पे कर दिया। ठीक है जी। पहले 6 महीने का इंटरेस्ट जब आपने पे करा, अब आपको कहाँ जाना है? अब मार्च पे चलना है अब आपको। तो मार्च पे तो बहुत सारे काम है आपके। मार्च में आपको ये लॉस भी राइट ऑफ करना है। ये सब बाद में करना है। पहले इंटरेस्ट का हिसाब किताब बनाना है, उसके बाद लॉसेस वगैरह को राइट ऑफ करेंगे। ठीक है। मैं चलूँ आगे, थोड़ा सा बढ़े। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, स्क्वीज करते हैं, और आगे एंट्री को बढ़ाने की कोशिश करते हैं ऐसे। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या? और छोटा करना पड़ेगा लगता है मुझे। चलो ऊपर कर लेंगे, ठीक है। अब हम लिख रहे हैं यहाँ पर 2021 March 31st। फिर से क्या एंट्री करूंगा मैं? फिर से एंट्री बनेगी क्या? इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। अब कितने का बनेगा? वही 10,000 पर 100 रुपए की वैल्यू, उस पर 10% वैल्यू, उस पर 6 महीने का। क्या वैल्यू बनेगी बताइए? हाँ, 50,000 और 50,000। क्या लिखेंगे? टू। टू डिवेंचर
होल्डर्स अकाउंट कितने से, 50,000 से, ऐसे बनेगा। और क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर इज ड्यू, ऐसे कर दिया। इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर इज ड्यू, ऊपर ले गया थोड़ा सा मैं इसको, ठीक है। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ March 31 को ही क्या बनेगी एंट्री, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना, 50,000 पे कर देंगे, 50,000 पे कर देंगे, ठीक है। क्या बनेंगे, इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर इज पेड ऑफ। अब आया मार्च 31, March 31, ये जो आपने इंटरेस्ट एक्यूमुलेट करा है ना, 50,000 50,000 कितने का, 1 लाख का, ये इंटरेस्ट को कहाँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से क्या कर दीजिए, राइट ऑफ कर दीजिए। तो क्या एंट्री बनेगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू, यहाँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर अकाउंट, कितने से, 1 लाख से, 1 लाख से। क्या नरेशन बनेगी, इंटरेस्ट, मैं रुक तो जाना, अबे रुक जा भाई, इनके साथ नहीं कर सकते उसको, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, एक बार में होते हैं जिंदगी में, बार बार नहीं होते हैं। इंटरेस्ट हर साल चलता है। इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर इज व्हाट, इज रिटर्न ऑफ, खत्म। हाँ, अब जो आप बोल रहे थे क्या करने के लिए, ये वाला पार्ट। अब आप फिर March 31 को क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, अगर प्रीमियम होता तो प्रीमियम के हिसाब से चलते, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू, ये टू, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर, कितने का था, 1 लाख का, ऐसे। और दूसरा वाला आइटम क्या था आपके पास, टू लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर, जो कितने का था, 2 लाख का। टोटल कितना बना ये, टोटल अमाउंट बना कितने का, 3 लाख। क्या नरेशन बनी, डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर इज रिटर्न ऑफ, ऐसे, दिस इज डन, ये बना। बोलो, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, एब्सोल्युटली नो, नहीं कर सकते। उससे सिर्फ यही कर सकते हैं, इंटरेस्ट नहीं जाता प्रीमियम से। भाई सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 क्या क्या कहता है, जरा बता दूं आपको। वो कहता है कि फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू कर सकते हो आप, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ कर सकते हो, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट राइट ऑफ कर सकते हो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर राइट ऑफ कर सकते हो, ठीक है। और बायबैक ऑफ शेयर कर सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये हो गया खत्म। ये इस तरह से हमने क्या किया, पूरा एक फाइनेंशियल ईयर हमारा पूरा हुआ। अब मैं जरा इसको थोड़ा स्क्वीज करके छोटा करके दिखा दूं आप लोगों को, तो ऐसा दिखेगा, विजिबल है सबको ये, कैन यू सी दिस, अरे बोलिए ऑनलाइन में, विजिबिलिटी है। ये आपने क्या किया, यस मैंने सर। सिर्फ, ये सिर्फ इशू की एंट्री थी यहाँ पर, सिर्फ इशू की। और ये क्या हुई एंट्री आपकी, हाँ, इंटरेस्ट की एंट्री करी। ये जो इंटरेस्ट की एंट्री करी है ये वाली, दिस एंट्री इज फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स। ये एंट्री बनाई है जो आपने, ये वाली, ये पहले 6 महीने के लिए थी ये वाली, ठीक है। और ये दूसरी वाली क्या थी, दूसरे 6 महीने के लिए थी। और उसके बाद तो फिर क्या कर रहे थे आप, राइट ऑफ करना था। दिस वॉज इन ईयर, वॉज विच ईयर, इसके अंदर हुआ ये, फोर्थ फाइनेंशियल ईयर में हो गया, फोर्थ फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है जी। अरे भाई देखो, पहला फाइनेंशियल हो चला है। अब आप जब इसे नोट कर रहे हो पहले सब लोग, हो गया 1 साल पूरा आपका।
अगले फाइनेंशियल ईयर में क्या होने वाला है, देखिए। मैं हटा रहा हूँ उसको, देखो अगर नोट कर रखा है तो ठीक है। अगले फाइनेंशियल ईयर में ये एंट्री होगी ही नहीं। कौन सी वाली एंट्री? ये एंट्री चली गई यहाँ से। दिस एंट्री इज नॉट गोइंग टू हैपन हियर। दिस एंट्री इज गॉन। इसकी तो एंट्री नहीं होनी है। अगले फाइनेंशियल ईयर में हम क्या चलेंगे, हमारे पास अगले फाइनेंशियल ईयर में क्या होने वाला है? हम्म? अगले फाइनेंशियल ईयर में 2021 सितंबर 30 क्या एंट्री बनेगी? इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितने से? वही 10,000, वही 100 इंटू कितना, 10/100 इंटू कितना, 6/12। तो कितना बनेगा? 50,000। टू टू क्या लिखेंगे? डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। कितना? 50,000 से क्या नरेशन बनेगी? इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर इज ड्यू। फिर सितंबर 30 को क्या एंट्री बनेगी? डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। तो क्या बन जाएगा? बैंक। कितने से? 50,000 से। 50,000 से क्या नरेशन बनेगी? इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर इज पेड ऑफ। पेड ऑफ बनेगा। फिर 2022 मार्च 31 को क्या एंट्री बनेगी? इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 50,000 से। टू क्या बोलेंगे? टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट 50,000 से क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर इज ड्यू। फिर मार्च 31 को क्या एंट्री बनेगी आपकी? डिवेंचर होल्डर्स, रेपिटेटिव एंट्रीज हैं, अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है जी। कितने से? 50,000 से। और कितने से? 50,000 से। फिर क्या एंट्री बनेगी? क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर इज पेड ऑफ। और फिर मार्च 31 को कंक्लूडिंग एंट्री क्या बनेगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ब्रैकेट में फाइनेंस कॉस्ट लिखते हैं लोग, लेकिन ठीक है। डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर 1 लाख और 1 लाख, ऐसे करके। इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर इज रिटर्न ऑफ। दैट्स योर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। देख रहे हैं भाई? अगला फाइनेंशियल ईयर हो गया पूरा। वो एंट्री, ये वाली जो एंट्री थी, ये थी एक पहला, जब जिस साल आपने सब कुछ किया था उस साल तो बहुत सारी एंट्री हो चली। और वो एंट्री किस में चली गई अब? 3 साल बाद बोला था ना। तो 20 से 21 एक साल, 21 से 22 दूसरा साल, और 22 से 23 तीसरा साल। तो सेकेंड ईयर की एंट्री हो चली है आपकी ये। ठीक है भाई। सेकेंड ईयर की एंट्री, सेकेंड ईयर की एंट्री हम लोगों ने कर ली। चलें आगे। अब अगर थर्ड ईयर पे चलना है हमें तो क्या करना पड़ेगा? इफ आई हैव टू मूव टू द थर्ड ईयर, तो मुझे ध्यान देना है किसका। थर्ड ईयर पे मैं जो चलूंगा तो ये मेरी एंट्री यहाँ आ गई, थर्ड ईयर की एंट्री ये। और ये एंट्री मेरी यहाँ से गायब हो गई। ये देख रहे हैं आप? ये एंट्री थर्ड ईयर शुरू हो गया मेरा, ये थर्ड ईयर है। यहाँ सितंबर में क्या लिखूंगा? 2022 सितंबर लिखूंगा। और इस जगह पे क्या लिखूंगा मैं? यहाँ इस जगह पे लिखूंगा मैं यहाँ पर 2023 मार्च 31। और ये हो गया मेरा तीसरा साल। हो गया, तीसरे साल की एंट्री हो गई। इसी के आगे तो कंटिन्यू हो गया ना। मार्च 22 के बाद आया सितंबर 30। फिर क्या आया? मार्च 23। फिर क्या हुआ? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट। हो गया तीनों साल पूरा। तो ये तो वार्म अप था। मतलब इससे आपने क्या देखा कि कैसे एक क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं, और वार्म अप टाइप की चीज थी ये तो। इसे नोट कर लो पहले, एक क्वेश्चन तो पूरा नोट करो ना। अब आप देखिए क्या करना है आपको कि बहुत बढ़िया। एक्स लिमिटेड इश्यूड
20,000, 10% debentures of ₹500 each at 20% premium. At 20% premium on 1st June 2024. ठीक है. Due for redemption. Due for redemption on 31st March 2027 at 30% premium. ठीक है. Interest is payable on September 30th and March 31st each year. ठीक है. आपको बोलना है क्या? ध्यान से सुनना. रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर 20245. ये बोला. अब अगर नेसेसरी जर्नल एंट्री बोले तो इशू की भी होगी और इंटरेस्ट की भी होगी. अगर बोले कि सिर्फ इशू की एंट्री दिखानी है तो याद है ना वो दो एंट्री. हाँ, वो एंट्री और फाइनेंशियल ईयर के एंड में राइट ऑफ करने की एंट्री. बोलना. करो, सॉल्व करो. ये क्वेश्चन है आपका, सॉल्व करिए इसे अपने आप. उसकी लिमिट है कि एक फाइनेंशियल ईयर तक करना है इसे, आप उससे आगे नहीं जाना है. देखिए जरा ध्यान से क्या क्या करना था इसमें. अब सबसे पहले हम लोग लेके चल रहे हैं सॉल्यूशन में. यहाँ पर हमारी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसके हिसाब से हमारा डिबेंचर है 500 रुपए का. डिबेंचर 500 रुपए का है हमारे पास. और वो 500 रुपए का जो डिबेंचर है वो, ये इसका फेस वैल्यू, इसका इशू प्राइस कितना बनेगा फिर? 20% प्रीमियम यानी 600 रुपया. रिडम्शन वैल्यू कितनी बनेगी? 150, 650 रुपया. ऐसे करके आपकी सिचुएशन है ये. इसको ध्यान रखेंगे. अब क्या करेंगे? नंबर 1, पहली एंट्री करेंगे आप. बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. ये बनेगा कितने से? 20,000 इंटू 600 से. कितना बन रहा है? हाँ, 1,20,00,000. 1,20,00,000. 1,20,00,000. क्या बोल रहे हैं बताइए? डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. फिर ये जो डेट थी आपकी, ये वाली डेट ध्यान रखिएगा. डेट क्या लिखना है इस पे आपको? 2024 जून 1 लिखना है. फिर चले आगे. जून के बाद फिर इसमें जून 1 ही लिखना है. डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, थोड़ा स्पेस देके, टू 10% डिबेंचर अकाउंट. ये बनेगा कितना? 20,000 इंटू 500 करके. कितना बनेगा ये? 1 करोड़ बनेगा. ठीक है जी. और इसकी वजह से क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पर? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर डेबिट करना पड़ेगा. ये वैल्यू लिखेंगे हम कितने की? नहीं, डिस्काउंट पे प्रीमियम पे है. प्रीमियम पे है ना? पहला क्या था? पहला, अच्छा ठीक है. ये मैं गलत कर गया. ये प्रीमियम पे था, प्रीमियम पे. तो क्या करेंगे यहाँ पर? अब आप यहाँ टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, जो कितने से होने वाला है? 20,000 इंटू कितने से होने वाला है? 100 से. जो कि कितने का बनेगा? 20 लाख का. एज ए रिजल्ट आप देख रहे हैं डेबिट और क्रेडिट मैच कर रहा है आपका. डेबिट क्रेडिट आपका मैच कर रहा है. ठीक है.
डेबिट क्रेडिट मैच कर गया। ये पहली दो एंट्री को हम ऊपर ले गए। अब उसके बाद क्या करना है अब आपने यहाँ पर, देखिए यहाँ पहला सवाल जिंदगी का पूरा हुआ ना। डिफरेंस कितना है, ज्यादा है तो क्या कहलाएगा, प्रीमियम। ये ज्यादा है तो क्या कहलाएगा, प्रीमियम और रिडम्पशन। टू, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर अकाउंट। कितना, 20,000 डिबेंचर्स पर 150 बोलेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 30 लाख हो जाएगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर डेबिट। और ये ऊपर वाली कितने से बनेगा, ये 30 लाख से। जो ऊपर वाली वैल्यू थी वो कितनी थी, ऊपर वाली वैल्यू तो कितनी थी, 1 करोड़ 30 लाख थी। अब आप देखिए डेबिट क्रेडिट मैच कर रहे हैं। ऊपर भी 1 करोड़ 50 लाख, नीचे भी 1 करोड़ 50 लाख। क्या लिखेंगे नरेशन में, 20,000 10% डिबेंचर्स वर अलॉटेड या इशूड। ये, अरे क्या हो गया, हो गई एंट्री। कौन कौन सी डेट पे एंट्री कर चुके हैं अब आप देखेंगे आपकी एंट्री हो चुकी है, एक जून 1 को और एक जून 1 को। ऐसा कर लिया आप लोगों ने, दिस इज फाइन। इसमें का काम पूरा हो चला है आपका, इसमें पूरा हो चला है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इंटरेस्ट की एंट्री करनी है। इंटरेस्ट की एंट्री दो होनी है, और साथ ही साथ हमें क्या कर देना है, लॉस को राइट ऑफ कर देना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जरा। यहाँ चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप चले यहाँ पर, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, मुझे जरूरत नहीं है इसकी अब। आ जाइए इस तरफ चलते हैं। September 30 को क्या लिखूंगा एंट्री में, इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। अब इंटरेस्ट कितने पे लगना है आपका, 20,000 डिबेंचर्स का 500 रुपया वैल्यू, 1 करोड़ हो गया, इंटू 10/100 कर लिया, इंटू, और सुनो, रुक जाओ, अप्रैल पूरा, मई पूरा। अबे सुन तो ले, अप्रैल पूरा मई पूरा तो हट गया। डिबेंचर कब से शुरू हुआ है, जून से। जून पूरा, जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, 4 महीने का। कितना हो जाएगा, 4/12। थोड़ा फ्रैक्शन फ्रैक्शन में आंसर आएगा। कितना, कितना आया, 3,33,033 ऐसे। वो पॉइंट थ्री ठीक है। टू, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, 3,33,333 ऐसे। क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर इज ड्यू। फिर September 30 को क्या एंट्री करेंगे आप, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 333 टू बैंक। क्या नरेशन बनेगी, 3,33,333। इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर इज पेड ऑफ। फिर चले आए कौन सी डेट पर, अगली डेट बताओ कौन सी होगी अब, 2024, March 31। ये ध्यान रखेंगे, ये डेट होगी। अब इस डेट को क्या करना है, वही एंट्री रिपीट करनी है। इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन 10% डिबेंचर, इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन 10% डिबेंचर। एसी चला लो, ठीक है। कितना, हाँ, 6 महीने का। अब मैं तो देखो, 20,000 का मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वैसे।
20,000 को 500 से मल्टीप्लाई करूंगा, इंटू 10/100 करूंगा, इंटू 6/12 करूंगा, क्या वैल्यू निकल कर आएगी? हाँ, क्या वैल्यू निकल कर आएगी? 5 लाख। आई राइट हियर 5 लाख। 5 लाख ये, और 5 लाख ये, ऐसे बनेगा। और नेक्स्ट एंट्री पे क्या करना पड़ेगा अब आपको? March 31 को ही क्या लिखना पड़ेगा? डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने से? 5 लाख और 5 लाख से। क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर इज पेड ऑफ। पे कर दिया, इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर पे कर दिया। ठीक है जी। अब रह गई एंट्री क्या? इंटरेस्ट को राइट ऑफ करने की और इसको राइट ऑफ करने की। ठीक, उसको करते हैं, चलिए थोड़ा ऊपर करें इसको। आ जाइए। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, इधर एंट्री अब मैं थोड़ा सा इस तरफ ले आया इससे। 20 क्या था, 25 March 31 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर अकाउंट। कितना था ये? 5 और 3, 83333 83333। क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर इज रिटर्न ऑफ, ऐसे। ये होने के बाद फिर से वही, अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर दूसरी एंट्री 2025 March 31 की बात करता हूँ। अगली एंट्री क्या बनेगी अब आपकी? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कितना प्रीमियम आपके पास है? 2 लाख रुपए का, 20 लाख, 20 लाख का। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कितने का है? 10 लाख। टू टू क्या करना है आपने? लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर अकाउंट, कितने से? 30 लाख से। नरेशन क्या बनेगी? लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर इज रिटर्न ऑफ। तो अभी बीच में एक टॉपिक था ना कि लॉस को कैसे राइट ऑफ करते हैं, लॉस को कैसे राइट ऑफ करते हैं, पता चल गया। और अगर आपका डिबेंचर का इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना और इशू की डेट अलग थी तो कैसे करते हैं? ये आपके सामने सिचुएशन आ गई। आई थिंक क्लियर टू एवरीबडी नाउ। हो गया ये वाला पार्ट? ठीक है। चलो अब एक और चीज दिखाऊं आपको करके। एक वैरायटी और है बस, एक वैरायटी क्वेश्चन की और है ना? पहले मैं उसे, इसको लिख लो पहले, इसको पहले नोट कर लें, फिर उस वैरायटी को बताऊंगा। उससे फिर आप लोगों को और ज्यादा अच्छा। नोट कर लीजिए पहले से। देखो, इलस्ट्रेशन 57 है आपके पास यहाँ। इट सेज 1 अप्रैल 2020 को सन इंडिया लिमिटेड ने 10,012% डिबेंचर इशू करे थे। तो हमारे पास जो डेट थी वो थी 01/04/2022 को। कितने डिबेंचर इशू हुए? 10,000। और डिबेंचर कितने हैं ये? 12% डिबेंचर। ठीक है। इशूड एट, इशूड एट क्या लिखा है ये? 5% डिस्काउंट। ऐसे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। और रिडीमेबल है, रिडीमेबल, रिडीमेबल है ये। रिडीमेबल कैसे है? रिडीमेबल कुछ नहीं बोला इन्होंने तो। रिडीमेबल एट पार है। रिडीमेबल एट कैसे है ये?
हाँ, एट पार, रिडीमेबल एट पार है। कब कब है? ऑन 31 मार्च 23 को। कितने डिवेंचर रिडीम कर रहे हैं ये? 2000। ऑन 31 मार्च 24 को कितने रिडीम कर रहे हैं ये? 5000 डिवेंचर्स। ऑन 31 मार्च 25 को कितने रिडीम कर रहे हैं ये? 3000 डिवेंचर्स। ऐसे कर। और इंटरेस्ट जो है एनुअली पे हो रहा है। इंटरेस्ट के बारे में क्या कहते हैं ये? इंटरेस्ट इज पेड एनुअली। मतलब आप 31 मार्च को पे करेंगे, ठीक है। आपको बोला है कि जनरल एंट्री इशू की बनाइए और इंटरेस्ट फर्स्ट 3 इयर्स की बनाइए। और आपको बोला डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर अकाउंट ही बनाइए, है ना। तो अब जरा पहले मैं वर्किंग करके दिखाऊंगा, क्वेश्चन आप ही करेंगे। ये जब इंटरेस्ट पे करेंगे तो जरा देखिए। और फर्स्ट ईयर जैसे मैं अगर बोलूं तो 01/04/2022 से लेकर 31 मार्च 2024 तक नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हैं आपके पास, बताइए। बेटा 1/22 से लेकर 31 मार्च 2023 तक नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हैं आपके पास? 10,000। ठीक है जी। इंटू डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपया। इंटू रेट कितना है? 12/100। बताओ इंटरेस्ट कितना बनेगा? बोलो। अरे 10 लाख का 12% कितना हो गया? 1,20,000। एवरीबडीज ओके। फिर मुझे बताइए, 1/4/23 से लेकर 31 मार्च 24 तक, 31 मार्च 23 तक, 24 तक, अब आपके पास डिवेंचर कितने बचे? समझ पा रहे हैं बात को? आपके पास डिवेंचर धीरे धीरे रिडीम हो रहे हैं। तो जैसे जैसे डिवेंचर रिडीम होंगे, लोन कम होता जाएगा, इंटरेस्ट कम होता जाएगा। नहीं समझ में आ रही बात? है ना। ऑनलाइन समझ पा रहे हैं इस बात को? अब मुझे बताइए, अब आपके डिवेंचर ये हटाने के बाद कितने बनेंगे डिवेंचर? 10,000 -2,000। डिवेंचर कितने हो गए? इंटू 100, इंटू 12/100। तो क्या बनेगा डिवेंचर मेरे? 8,000 डिवेंचर है। इंटू कितना कर रहे हैं? 100। क्या कह रहा है? 100 इंटू 12/100 कितने बनेगी वैल्यू? 96,000। क्या सब लोग इस बात से एग्री करते हैं? उसके बाद 01/04/24 से लेकर 31 मार्च 25 तक। अब आप देखिए, इस दिन अब मेरे डिबेंचर 8,000 माइनस कितना कर दूंगा? 5,000। कितने डिबेंचर बचेंगे? पांच ही तो बचे। पांच तो माइनस होंगे ना। अबे दो तो पहले हो गए, पांच ही माइनस हो गए ना। इंटू कितना? 100 इंटू कितना? 12/100। ये वैल्यू कितनी बची? 3,000 इंटू 100 इंटू कितना करेंगे? 12/100। तो कितना बनेगा वैल्यू? 36,000 बनेगी। बोलिए। और 01/04/25 से लेकर 31 मार्च 26 तक कुछ बचेगा? क्या बचेगा? ध्यान से देखो जरा। 3,000 -3,000 क्या हुआ? नील। तो उस फाइनेंशियल ईयर में क्या होगा? कोई इंटरेस्ट लगेगा? हाँ। उस फाइनेंशियल ईयर में कोई इंटरेस्ट लगना है? भाई इंटरेस्ट की एंट्री कितने फाइनेंशियल ईयर चलनी है आपकी? 23, 24, 25। अपने बुक का सोल्यूशन देखो जरा, क्या लिख रहा है अभी से। हाँ। हाँ। रिडम्पशन तो आपके सिलेबस के बाहर है ना। बोलो। रिडम्पशन तो सिलेबस के बाहर है। ये वर्किंग है आपकी क्वेश्चन की। समझ में आया ना? रिड्यूस होते हुए कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन था ना शायद यूटी में आपके। हाँ। है ना। कैलकुलेट हो सकती है ना। तो चलिए, अब इस क्वेश्चन को मैं करके दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे करना था, फिर आप अपना यूटी वाला क्वेश्चन लेके चलेंगे, ठीक है। ये होता है इंटरेस्ट जब रिड्यूस होता चला जाता है। छोटा सा वर्किंग नोट है, इसे करना था। कई लोग क्या करते हैं पता है? 31 मार्च 23 को ही कितना कम कर देते हैं, 2,000 की जगह 8,000 पे लगाते हैं।
31 मार्च को रिडीम हो रहे हैं। 1 अप्रैल से 23 तक तो 10,000 ही थे पूरे। साल के आखिर में रिड्यूस हुए हैं, उसका इफेक्ट अगले साल जाता है। अगर डिबेंचर का रिडम्पशन साल के आखिर में होता तो इफेक्ट अगले साल जाएगा। लेकिन अगर मैं 1 अप्रैल को ही कर देता तो इसी साल में इफेक्ट जाता उसका। 10,000 डिबेंचर हैं, आपने 22 को इशू करे थे। 31 मार्च 2023 को आपने 2,00,000 डिबेंचर रिडीम कर दिए। लेकिन 31 मार्च 2023 तक इंटरेस्ट तो 10,000 का ही जाएगा, क्योंकि पूरे साल आपके पास थे। फिर 10 में से 2 हट जाएंगे तो अगले साल वो कम पे जाएगा। फिर अगले साल कम पे जाएगा, मतलब उसका अगर डिबेंचर साल के आखिर में रिडीम हो तो इसका इफेक्ट अगले साल जाता, उस साल नहीं जाता। बीच में हो तो फिर बीच फिर तो करना पड़ेगा। हाँ हाँ, फिर वैसे करना पड़ेगा, ऐसा करके। ये वर्किंग लिख लीजिए पहले आप, ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। दोज हु आर ऑनलाइन, आई होप ये वर्किंग इज क्लियर विद एवरीबॉडी। यस सर। हाँ जी, इधर से ठीक है वर्किंग वाली। ये क्वेश्चन देखिए, आपका सोल्यूशन मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। दोज हु आर ऑनलाइन देख पा रहे हैं, देखिए। सबसे पहली एंट्री क्या करी आप लोगों ने? बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कर दी सबने एंट्री। कितने रुपए से करी भाई? 95 रुपीज से करी। दैट एंट्री इज डन। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू 12% डिबेंचर, और डिस्काउंट था इसमें 5। रिडम्पशन तो पार पे था, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप चले कब? फिर आप चले March 31 को। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 1,20,000 से, डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक कितने से? 1,20,000 से। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डिबेंचर इंटरेस्ट खत्म किया, और साथ ही साथ डिस्काउंट भी खत्म किया। देख रहे हैं, डिस्काउंट भी खत्म किया यहाँ पर। हो गया दोनों। फिर अगला फाइनेंशियल ईयर तो बिल्कुल न्यूट्रल है। क्या है? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, कैलकुलेशन कैसी आई? 96,000 वहां दिखा रखी है मैंने। डिबेंचर होल्डर टू बैंक, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डिबेंचर इंटरेस्ट चला गया। फिर थोड़ा आगे चले, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर कितने से? 36,000, डिबेंचर होल्डर टू बैंक 36,000, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डिबेंचर इंटरेस्ट 36,000। ये क्वेश्चन इज खत्म। यही क्वेश्चन आपके सामने सोल्यूशन दिखा रखा करके कि 1,20,000 कैसे आया, 96 कैसे आया, 36 कैसे आया। ठीक है जी। अब बताइए आपका यूटी वाला क्वेश्चन। नहीं होगा वो? आइए, ये करने के बाद थोड़ा सा रुक जाओ। इसको करने के बाद अब क्या करते हैं, कुछ और चीजें करते हैं, छोटी मोटी चीजें हैं, वो उसको लेके चल रहे हैं, दिखा रहा हूं मैं कैसे। हमने मेजर पोर्शन खत्म कर लिया है इसका। छोटे मोटे वार्म अप वाले क्वेश्चन से वो लेके चल रहे हैं। जैसे इलस्ट्रेशन 59 है आपका, ये सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन 59 इसे भी बाद में करेंगे, इससे पहले कुछ काम करने के लिए बोल रहा हूँ। ये पेज नंबर 9.56 पे आ जाइए। पेज नंबर 9.56, इस पे चलिए। पेज नंबर 9.56 पे, इस पे इलस्ट्रेशन 48, 49 और 50 ये करके दिखाइए जल्दी से। कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हैं हम करने के लिए? हाँ, इलस्ट्रेशन 48, 49 और ना, आपके ग्रुप पे भेज ही दिया मैंने वो। इसको करना है, इनको तीनों को सॉल्व करिए फटाफट से पहले। 49 में 48 रिलैक्सेशन क्या कह रहा है आपसे कि कैसियो लिमिटेड ने 1,07,007% डिबेंचर 50 ईच का सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम पे इशू करे थे, और रिडीमेबल 10% प्रीमियम पे थे। एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ लॉस, इफ ऑफ डिबेंचर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस वाज डेबिटेड बाय ₹2 लाख। अब रेट ऑफ प्रीमियम क्या था वो बताना था। बड़ा इनडायरेक्ट सा क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने। अरे इसको हो पाया नहीं हो पाया? अबे हो रहा है नहीं हो रहा है? हो गया सर। ऑनलाइन में बोलिए। इफ यू आर नॉट एबल टू डू, मैं इसे करवा दूंगा। नहीं कर पा रहे हैं क्या? किसी से नहीं हो पा रहा हो तो बताइए। दैट इज, बोलिए। इलस्ट्रेशन 48 सर मुझसे नहीं समझा हो दे, रहा। हाँ, समझा देते हैं, चलिए ठीक है, कैसे करना है जरा देखिए। रोज रोज ले आते हो इसको यार। इधर देखिए, अब क्या बोला है कि डिटरमाइन द रेट ऑफ
प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, हमें रेट ऑफ, आप जानते हैं, और आपके क्वेश्चन में क्या बोला गया कि कैसियो लिमिटेड ने 1 लाख डिबेंचर इशू करे थे, 50 का एक था, एट अ सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम, redeemable 10% प्रीमियम पे। टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वर डेबिटेड बाय 2 लाख। अब पहले तो मुझे बताइए कि लॉस हुआ कितना, लॉस कितना हुआ बताइए। ये इसने जैसे भी कर रखा है इसको मत देखिए, आप बताइए लॉस हुआ कितना। हाँ, देखो, आपके पास 1 लाख थे, 50 हुआ तो वैल्यू कितना हो गया, 50 लाख, 50 लाख हो गया। अच्छा जी, और सुनो 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 सुनो, और एट द और उसके बाद क्या, 10% इशू जो है उसका हमें प्रीमियम नहीं मालूम, लेकिन रिडम्पशन का प्रीमियम मालूम है। रिडम्पशन में लॉस कितना हो गया, कैसे पता लगाया, 50 लाख का 10%, 5 लाख इज योर लॉस। ठीक है जी। अच्छा, 5 लाख का देखो, मैं इधर करके दिखा रहा हूँ आपको। आपके पास 1 लाख, 1 लाख डिबेंचर्स हैं, और 50 रुपए की फेस वैल्यू, टोटल कितना बन गया, 50 लाख। ठीक है, हमें बोला गया है डिबेंचर कितने का, 50 का, इशू प्राइस हमें नहीं मालूम है, और रिडम्पशन वैल्यू हमें मालूम है कितना है, 55 हमारी रिडम्पशन वैल्यू हमें मालूम है, ये हमारी फेस वैल्यू है। ठीक है, तो अब मुझे बताइए, 5 रुपया मैं लिख सकता हूँ ना, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना है, 1 लाख इंटू 5, कितना है, 5 लाख। ठीक है, अब अगर मेरे पास कुछ भी ना होता तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितने डेबिट होता, 5 लाख से। नाउ इट सेज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिटेड, कितने से डेबिट हुआ बताइए, वो 2 लाख से डेबिट हुआ है। यानी कि आउट ऑफ 5 लाख, 2 लाख स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, तो जो 3 लाख रुपए हमारे पास था वो हमारे क्या थे, इंटरनल, वो हमारे इंटरनल सोर्सेज से यूज हुआ। वो इंटरनल सोर्स क्या हमारे लिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम। इंटरनल सोर्स क्या हमारे लिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है जी, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का है, 3 लाख का। अब आप जरा देखिए, ये जो 3 लाख ये 3 लाख है ना, है या नहीं, 3 लाख अगर मेरे पास रुपए है, और मैं अगर 1 लाख से डिवाइड करूं, तो पर डिवेंचर कितना रुपया आ रहा है, 3 रुपये आ रहा है ना, पर डिवेंचर 3 रुपये आ रहा है। ये बुक ने किसी और तरह से, मैंने किसी और तरह से, और इसको मैं डिवाइड करता हूँ किससे, फेस वैल्यू से, इंटू 100 करता हूँ, तो क्या निकल आएगा बताइए, कितना परसेंट निकल रहा है, 52 जा 6% निकल कर आ रहा है। ये तरीका हमने कर लिया, बुक ने कैसे कर रखा है, बुक ने ऐसे कर रखा है कि जो 3 लाख है, 3 लाख, वो 50 लाख का कितना परसेंट है, ऐसे ऐसे भी तो कर सकते हैं। 3 लाख जो आपका था, जो आपकी फेस वैल्यू है टोटल, उसका कितना परसेंट है, तो आप देख लीजिए कितना परसेंट है, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, 2 2 कितना बना, 6% बना, ऐसे हो सकता था। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन था आपके पास, इज इट ओके, क्वेश्चन नंबर ये 48 पता चला कैसे हुआ, बोलिए भाई, 48 पता चला कैसे हुआ, 49 देखिए अब आप, डिटरमाइन द रेट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। EICL लिमिटेड ने इशू कर दिए थे 40,000 10% डिबेंचर ऑफ 200 ईच एट अ रेट ऑफ डिस्काउंट, और टू बी रिडीम्ड एट 20% प्रीमियम। दो लॉस होने वाले हैं आपको, एक तो 20% लॉस होगा, ये 40,000 इंटू 200 कितना बनता, 80 लाख, 80 लाख का 20% कितना होगा, 16 लाख, 16 लाख रुपए। ठीक है, एक लॉस ये, एग्जिस्टिंग बैलेंस बिफोर इशू वॉज रुपीज 25 लाख, एंड आफ्टर राइटिंग ऑफ इसका बैलेंस कितना बच गया, 5 लाख। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना यूज हुआ, ये तो सब सिंपल है। अमाउंट ऑफ प्रीमियम कितना बनता है, 16 लाख बनता है, एवरीबडी इज ओके विद दिस, अभी बताया था हमने। लॉस रिटर्न ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटीज कितना है, 25 में से अगर 5 चला गया तो कितना, 20 लाख राइट ऑफ हुआ। 16 लाख आपके पास ऑलरेडी था लॉस, 4 लाख का लॉस आप और कर रहे हैं, तो 4 लाख क्या है, डिस्काउंट है। डिस्काउंट किस पे, फेस वैल्यू पे, 4 लाख डिवाइडेड बाई 80 करो तो कितना आ गया, 5% आ गया। ऐसे बनाए, दोबारा देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि अमाउंट ऑफ प्रीमियम, यानी लॉस ऑन इशू कितना बनता है, ये लिखा ना यहाँ पर, ये रहा 20% प्रीमियम, 40,000 का 200, 80 लाख का 20% कितना बना, 16 लाख, 16 लाख इज योर लॉस ऑन इशू, 16 लाख इज योर लॉस ऑन इशू। ठीक है,
अब आपसे, लेकिन आपने लॉस राइट ऑफ करा कितने का है? मेरा 25 लाख का प्रीमियम था और लॉस राइट ऑफ करने का पैसा बच गया 5 लाख, तो आपने टोटल लॉस कितना राइट ऑफ किया? 20 लाख का। अरे 16 लाख तो आपका प्रीमियम और रिडम्पशन है, तो बाकी का 4 लाख क्या है? डिस्काउंट ऑन इशू है, उसको भी तो लॉस ही बोलते हैं। तो 4 लाख जो है वो आपकी ओरिजिनल वैल्यू का कितना परसेंट था? 5% था। दैट इज योर आंसर। कौन सा इलस्ट्रेशन था ये? 49 था। ठीक है, इधर देखिए, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। 1 अप्रैल को एमरो लिमिटेड ने इशू किया था 10,009% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, डिस्काउंट 10%, रिन्यूएबल 5 ईयर्स के बाद। इशू प्राइस इज पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, डिवेंचर वॉज सब्सक्राइब्ड, इट हैज अ बैलेंस ऑफ 175 इन सिक्योरिटीज प्रीमियम, 50,000 इन कैपिटल रिजर्व। आपके पास लॉस टोटल कितना है? 1000 × 100 बनता है 10 लाख, 10 लाख का 10% कितना बनता है? 1 लाख। योर लॉस इज व्हाट? 1 लाख। योर लॉस इज व्हाट? 1 लाख। अब आप देखिए यहाँ पर, पहली एंट्री आपने क्या कर दी? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कर दी, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कर दिया, डिस्काउंट कितने का दिखा? 1 लाख का। पर सुनो, मैंने बोला था ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व भी है। पिछली क्लास में पूछा था एक बच्चे ने, कैपिटल रिजर्व यूज नहीं करना, नहीं कर रहे यूज। सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 प्रीमियम यूज कर रहे हैं सिर्फ। तो प्रीमियम पैसा कितना बढ़ा है आपके? 50 है, सॉरी कितना, 8,175 है प्रीमियम में। आपका लॉस कितना? 1 लाख लग गया। हाँ, ये रिजर्व को नहीं इस्तेमाल करते, रिजर्व इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अब ये हो चला। ये और इसको दिख जाइए, एक मिनट पहले इसको देखते हैं, ये अलग चीज है, ये अलग हो गया। 59 और कुछ है? एक, दो, तीन ही क्वेश्चन है, हाँ। ये वाला इसको देखिए जरा, ऐसा क्वेश्चन दिया था ना एग्जाम में? दिया था नहीं दिया था? इट हैज अ शेयर कैपिटल ऑफ 80 लाख, डिवाइडेड 100 रुपीज के ईच, 20,000, 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। यहाँ ना इंटरेस्ट की कैलकुलेशन थी, तुम लोगों ने क्या किया? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिवेंचर थे उन पर इंटरेस्ट दिया ही नहीं। बोलो तो, जब डिवेंचर का इंटरेस्ट देना है तो सिर्फ नए वाले का थोड़ी, पुराने वाले का भी तो इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर, द कंपनी नीडेड एडिशनल फंड ऑफ 55 लाख which decided to issue debentures in such a way that it require funds after issuing debenture of the same earlier 10% premium होना है। These debentures were to be redeemed at 20% premium after the 4 years, और these debentures were issued on October 2021। तो मिड में इशू हो गए, और डिबेंचर इंटरेस्ट कब पे किया जा रहा है? 31 मार्च। तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगना है, लेकिन पुराने में तो पूरे साल का लगेगा, पुराने में पूरे साल का इंटरेस्ट लगना है। तो आपके क्वेश्चन में क्या बोला? एंट्री फॉर इशू डिबेंचर की। आप क्या, पहले देखिए 55 लाख है ना, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस करना है सबसे पहले, तो इसे इससे डिवाइड करना है इसको। भाई ये दोनों परसेंट डिबेंचर, हाँ 8% क्या है, ठीक है, दोनों सेम क्लास का, मतलब ऑलरेडी जो 8% था। पुराने डिबेंचर कितने आपके पास हैं? देखो मैं करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर, आपके पास पुराने डिबेंचर कितने हैं? देखिए यहाँ, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना था। सबसे पहले आपके पास ओल्ड डिबेंचर्स कितने हैं? ओल्ड डिबेंचर्स क्या है ये? 8% डिबेंचर्स। और 8% डिबेंचर्स जो है वो कितने का है? ये रहा, 80 लाख डिवाइडेड इंटू 20,000 इंटू 100, कितने के? 20 लाख रुपए के। ओल्ड डिबेंचर कितने के हैं? 20,000 इंटू 100, कितने के हैं? 20 लाख के हैं। दिस इज फाइन विद यू। उसके बाद आपने क्या किया? 55 लाख के डिबेंचर आपने और इशू करें, 55 लाख के। कैसे इशू किया? उसको प्रीमियम पे इशू किया है, इशू प्रीमियम पे। तो मुझे बताइए नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकलेंगे अब? न्यू डिबेंचर्स, न्यू डिबेंचर्स कितने वैल्यू के? 55 वैल्यू के, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। इशू प्राइस फेस वैल्यू से नहीं कर रहे, इशू प्राइस 55 लाख। और कितना? 110 हो गया ना? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए, 10% प्रीमियम पे जा रहा है। तो कितने डिबेंचर इशू हो गए आप आपके, बताइए मुझे। जीरो से जीरो चला गया, 5, 50,000 हो गए। 1, 2, 3, 4, 50,000 डिबेंचर इशू हो गए। कब इशू हुए ये? 1 अक्टूबर 2021 को इशू हुए। ये पार्ट भी पूरा हुआ आपका।
इनका रिडम्पशन 20% प्रीमियम पे होना है, वो तो हम इशू की एंट्री में कर सकते हैं। इशू की एंट्री क्या बनेगी, डिस्काउंट और प्रीमियम दोनों के साथ बनेगी। लेकिन एक ध्यान रखिएगा, इशू की एंट्री आप आराम से कर सकते हैं। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, अब यहाँ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनाना, और आपको क्या बोला 280 का प्रीमियम है, तो क्या करना चाहिए, कंबाइन एंट्री वाला पार्ट करना चाहिए इसमें। बोली हाँ है ना। और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की आपको एंट्री करनी है। अब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की मैं एंट्री बताता हूँ। एंट्री क्या मतलब, अमाउंट बताता हूँ। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 31 मार्च 2022 को कितना लगना है, पहले लगेगा किस पे, 20 लाख का 8%, तो भाई कितना बनेगा ये, 0000, कितना बनेगा, 1,60,000। ये तो पुराने पे लगेगा, हाँ है ना। और जो नए वाले डिबेंचर है वो कितने हैं, वो कितने नए वाले डिबेंचर, 50,000 इंटू 100 इंटू कितना, 8/100 इंटू 6/12, तो बताओ कितना बनेगा, 50 लाख। 8% कितना होता है, 4 लाख। तो कितना हो गया, 2 लाख। तो टोटल इंटरेस्ट कितना बनता है आपका, 3,60,000 का बनता है। बनता, अब आंसर देखो ना इसका क्या दे रखा है, इसके अगले इलस्ट्रेशन में तो आंसर भी है। कितना इंटरेस्ट है, कुछ गलत करा है। हाँ, पुराने डिबेंचर कितने थे, 20 लाख के, उस पर लगेगा इंटरेस्ट पूरे साल का। नए डिबेंचर कितने थे, 50,000, वो कब इशू है, अक्टूबर में, उस पर इंटरेस्ट लगेगा 6 महीने का। टोटल इंटरेस्ट कितना लगा, 360 का। ऐसा क्वेश्चन था आपके पास। तो नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकालूंगा मैं, मुझे 55 लाख रुपीज चाहिए, और इशू प्राइस कितना है आपका, 10% प्रीमियम के साथ है, तो इशू प्राइस से डिवाइड करूंगा उसको। जब भी नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं आप, इशू प्राइस से कर रहे हैं, कंसिडरेशन अदर देन कैश में भी वही कर रहे हैं। सेम क्लास का मतलब 8% डिबेंचर, अगर ऊपर वाले 10% होते तो नीचे वाले भी 10% होते, ऊपर 12% तो नीचे भी 12% होता है, ये होता है सेम क्लास का मतलब। ठीक है, इसका सॉल्यूशन एक बार देखिए आप। शेयर कैपिटल का क्या करोगे, शेयर कैपिटल की तो एंट्री नहीं होनी है इसमें कुछ, देयर इज नो एंट्री फॉर शेयर कैपिटल, इसकी एंट्री नहीं होनी है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए पहले आप लोग। सबसे पहले आपने क्या किया इस क्वेश्चन में, जो पिछला वाला क्वेश्चन था, आपके पास बोला गया कि ओल्ड डिबेंचर आपके पास 8% है, 20,000 की वैल्यू लिखी, 20 लाख रुपीज लिखी। आपको बोला न्यू डिबेंचर आपने 1 अक्टूबर को इशू करे 55 लाख रुपीज के, कैसे पता लगा है 55 लाख रुपीज के, आपके पास देखिए ये रहा, हियर इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए ये रहा यहाँ पर, इलस्ट्रेशन 58, वेयर इज दैट, 59 है, ये रहा, ऑलरेडी है शायद, नहीं, यहाँ चला गया, ये चला गया, छोड़ो छोड़ो कोई बात नहीं। ये देखिए यहाँ पर, ये रहा, ये बोला इसने 55 लाख रुपीज के क्या करना था, इशू करना था, 55 डिवाइडेड बाई इशू प्राइस करा तो क्या वैल्यू निकल कर आया आपके पास, ये नहीं निकली, 50,000। अब आपको इंटरेस्ट देना है, इशू की एंट्री तो जो करना होगा करना है, इंटरेस्ट देंगे 31 मार्च 2022 को इंटरेस्ट देना है। ओरिजिनल ओल्ड वाले पे 8% देंगे, क्योंकि पूरे साल थे आपके पास 160, 50,000 जो थे वो अक्टूबर से लेकर मार्च तक कितना बना, 360। तो आप देखिए इसका सोल्यूशन यहाँ पर, यहाँ देखिए, सबसे पहले आपने क्या एंट्री कर दी, इशू की एंट्री कर दी, बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, कितने से, 55 से। कैसे किया, कैसे किया बताइए, कितने डिबेंचर इशू करे थे आपने, कितने डिबेंचर इशू करे थे, 50,000 डिबेंचर्स। ठीक है, 55,000 डिबेंचर, और कितने रुपए से मल्टीप्लाई करा उसको, 110 से, दिस इज द वैल्यू, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 55। ठीक है, टू 8% डिबेंचर 50 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना, 5,000 का, और इनका रिडम्पशन किस पे होना था, 10% पे होना था। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना, 10 लाख हो गया। अब आपसे क्या बोला, आपसे बोला कि आप बनाइए लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, बिल्कुल ठीक है,
लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर अकाउंट में सिर्फ वजह से लॉस है, प्रीमियम की वजह से ना। तो प्रीमियम रिडम्पशन के नाम से 10 लाख, और उसे किससे राइट ऑफ किया फिर आपने? सिक्योरिटीज प्रीमियम से कितना, और बाकी बचा हुआ किससे करा? 220। क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सिक्योरिटीज प्रीमियम पड़ा हुआ था। आपका लॉस टोटल कितने का? 10 लाख का। सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट कितना पड़ा था? टोटल कितना? ये देखिए क्वेश्चन के अंदर आपके पास ऑलरेडी जो लॉस पड़ा था वो कितना पड़ा था, देखिए यहाँ पर। यहाँ देखिए क्वेश्चन के अंदर, अ, ये देखिए इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, आपसे बोल रहा है क्या कि देयर वाज एन एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ 280। 280 का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैलेंस है। यानी कि अब मैं बोलूं तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का पुराना बैलेंस है 280 का, ठीक है। प्लस न्यू कितना है? न्यू न्यू कितना है? 5 लाख। टोटल कितना हो गया? 780 आपके पास हो गया। और आपको राइट ऑफ कितना करना है? 10 लाख करना है। तो बाकी किससे पूरा करेंगे आप? बाकी किससे पूरा करेंगे? ये देखिए, तो बाकी किससे पूरा कर दिया आपने? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से पूरा बन गया। कौन सा अकाउंट? लॉस एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। फिर बोला इंटरेस्ट की जनरल एंट्री, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक, और साल के आखिर में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डिवेंचर इंटरेस्ट 360। अभी 360 कैसे कैसे आया बताइए जरा। आप देख रहे हैं 280 इंटरेस्ट जो है वो कौन से वाले का है? दोनों का, ठीक है, दोनों का। और फिर ये कितना है 31 मार्च को? 280। लेकिन ये साल के आखिर में 360 कैसे हो रहा है ना? यहाँ देखिए टोटल इंटरेस्ट कितना, 20 लाख का 8% कितना बना? ये हमने कैलकुलेशन कर तो रखी थी, ये रहा, ठीक है। तो टोटल हमारा इंटरेस्ट कितना बनता है? 360 का बन रहा है। लेकिन अगर हम उसको इंडिविजुअली करने की कोशिश करें तो क्या दिख रहा था, देखिए 20 लाख पर 8%। हाँ, 80,000 दो बार क्यों हो रहा है पता है? हाँ, और 50 लाख का, मतलब ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आपको समझ में आई या नहीं आई बताइए, बोलिए। सो ऐसा क्वेश्चन आपके पास था आपके स्कूल के एग्जाम में, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारी की सारी वैरायटीज हम लोगों ने देखे हैं यहाँ पर। और इलस्ट्रेशन 48 से 50 भी हो चुका है, इलस्ट्रेशन 59 कर लिया। इश्यू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी ले चुके थे हम लोग। क्या था बता? ये रहा, ये मैंने कहा था ये अभी काम का नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस चीज है। ये आउट ऑफ सिलेबस है क्यों? क्योंकि इसमें क्या था कि पहले आपने कोलेटरल सिक्योरिटी दिया, फिर वो लोन फेल हो गया, उसकी एंट्री मैंने ये अभी नहीं, ये जब हम रेगुलर कोर्स ऑफ एक्शन में करेंगे तब होगा ये, अभी नहीं है। इट इज आउट ऑफ सिलेबस फॉर सीबीएसई, लेकिन मैं करा देता हूँ उसको, लेकिन अभी नहीं कराऊंगा। जब इस डिवेंचर को हम रेगुलरली करेंगे तब करेंगे इस वाले क्वेश्चन, कि अगर कंपनी इज अनेबल टू रिपे द लोन तब क्या कहानी बनेगी, वो बात की चीज है, उसको भी डिस्कशन में लेके नहीं चल रहे हम लोग। अब आप देखिएगा आपकी बुक के क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशन, एक्सरसाइज सब आप लोगों को करने के लिए तैयार है। प्रोराटा बेसिस के क्वेश्चंस बोले थे करने के लिए क्या? इलस्ट्रेशन 56 करिए, चलो अपनी बुक का इलस्ट्रेशन 56 करना शुरू करिए। 56। जो भी क्वेश्चन आपके साथ अभी तक डिस्कस करें उस पर कोई डाउट है किसी का? पकड़ना, वो पकड़ो अपनी। ऑनलाइन में देख ले क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? क्वेश्चन देख लीजिए पहले, क्या विजिबल है? 1 अप्रैल 21 को वाई लिमिटेड ने इनवाइट करी थी एप्लीकेशन 10,000 डिबेंचर्स की। ध्यान से देख लेंगे, लास्ट क्वेश्चन बुक से देख लो। 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%। यानी कि 100 में से 6 चला के तो 94 बनेगा। 10,000 इंटू 94 से करोगे तो अमाउंट कितना आ जाएगा? अच्छा लेकिन क्या है, लेकिन एप्लीकेशन तो 12,000 की मिली। तो आप क्या करेंगे? 12,000 को 94 से मल्टीप्लाई करके एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो उतने से कर लेंगे। और जब सेटलमेंट की बारी आएगी क्या करना है? डिबेंचर वर रिसीव 9% डिबेंचर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस टू द ऑल द एप्लीकेट्स, एक्सेस मनी रिफंड करनी है। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 1128 बन गया। अब आपको पैसा कितना यूज करना है? 9% डिबेंचर में 10,000 इंटू 100 यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 लाख, ठीक है जी।
और डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 60,000। अब डेबिट और क्रेडिट कार्ड जो टोटल करेंगे, जो बचेगा वो रिफंड हो जाएगा। ये रहा। भाई आपको मिला 1128। आपका लग रहा है कितना, देखिए, देख रहे हैं? आपको कितना लग रहा है? 1128। देखिए, आप देख रहे हैं ना, ये 10 लाख ये वाला अमाउंट, 60,000 आपका डिस्काउंट है, ऊपर है। तो जो डिफरेंस आ गया नीचे, वो क्या बन जाएगा आपका? एक्सेस मनी है, दैट यू हैव टू रिफंड। और उसके बाद वो जो डिस्काउंट है उसे राइट ऑफ करने की एंट्री बनी। सिक्योरिटीज प्रीमियम में कोई बैलेंस दे रखा है, 10,000 का बैलेंस दे रखा है। और स्टेट, और बाकी डिस्काउंट कितने का था? 60 था। 50,000 आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस हो गया। प्रोराटा का क्वेश्चन ऐसे होता है, कुछ भी नहीं है। एप्लीकेशन वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वैसा क्वेश्चन जो होता है ना, इशू ऑफ शेयर्स में आता है। प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, प्रोपोर्शनेट। भाई 12,000 थे ना, 12,000 एप्लीकेशन मिली, 10,000 देना है, यानी 1.2:1 की रेशो में जाएगा। सबको सब कुछ मिलेगा, एक्सेस मनी वापस हो जाएगी। चाहे आपको कितनी भी एप्लीकेशन मिले, लेकिन पैसा आप अपने पास सिर्फ 10,000 इंटू 100 ही रख सकते हैं। बाकी का पैसा वापस हो जाएगा ना, जितना। नहीं, ऐसा नहीं है, प्रोपोर्शनेटली बोला, प्रोराटे बेसिस टू ऑल द एप्लीकेंट्स, प्रोपोर्शनेटली मिलेगा। फीचर केस तो बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है। उसमें तो बहुत वैरायटी आएंगी, महीना लगता है उसे कराने में पूरा। सब कुछ होता है, लेकिन अभी यहाँ पर नहीं है। तो अभी इश्यू ऑफ शेयर्स आपके डोमेन से बाहर की चीज है, इसलिए हम उसका डिस्कशन। प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, प्रोपोर्शनेट। हाँ, हाँ, उससे उससे थोड़ा कम मिलेगा। मान लो 5 लाख एप्लीकेशन आती, 1 लाख दे रखे थे, तो 5:1 की रेशो में चला जाता। अगर आप 5 अप्लाई करेंगे तब आपको 4 मिलेगा, या आप 5 अप्लाई करेंगे तब आपको 1 मिलेगा, ऐसा करके होगा। उससे अलग कैटेगरी वाले रिजेक्ट हो जाएंगे फिर। ऐसा चलता है। सो मेरे ख्याल से इश्यू डिवेंचर के सारे छोटे मोटे बड़े आड़े तिरछे केसेस हम लोगों ने देख लिए। इट्स टोटली योर प्रैक्टिस। अगर बुक होगी किसी के पास तो प्रैक्टिस कर पाएगा, बुक नहीं होगी तो कैसे प्रैक्टिस करेगा? ठीक है जी। आपकी बुक से इलस्ट्रेशन पहले प्रैक्टिस करिए, और फिर जो आपके टेस्ट पेपर के क्वेश्चन है उनको देखिए। अब अगर इशू ऑफ डिवेंचर का क्वेश्चन गलत होगा एग्जाम में, तो उससे बढ़कर बैड लक क्या हो सकता है? इशू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू गलती करता है, वो हम अच्छे से कर चुके हैं। वो बड़े क्वेश्चन में टुकड़ा करके कर चुके हैं, वो अलॉटमेंट स्टेज पर एडजस्ट करना कर चुके हैं, हर तरह की चीजें कर ली हैं। इवन कंसिडरेशन अदर देन कैश में भी अगर क्वेश्चन बोले तो आप क्या कर सकते हैं? भाई कि इट वाज डिसाइडेड, जैसे मान लो क्वेश्चन आया ना हमारा कि भाई हमने किसी का बिजनेस खरीद लिया, बिजनेस खरीदने के बाद हमने उससे डिबेंचर इशू कर दिए। और डिबेंचर इशू करे किस पर इशू करे? 10% डिस्काउंट पर इशू करे, रिडीमेबल है 20% प्रीमियम है, वहां भी लग सकता है वो तो। यू कैन अप्लाई दैट। बोलो। कुछ नहीं। वो आप एंट्री क्या करते हैं? वेंडर अकाउंट डेबिट टू, एक्स लिमिटेड डेबिट टू, 10% डिवेंचर, तो प्रीमियम रिडम्पशन, ऊपर डिस्काउंट या लॉस, वैसे ही बनेगा। तो हर जगह हो सकता है। ठीक है, कोई डाउट है बताइए। भाई सुनो, नीरज लिमिटेड टुक ओवर द बिजनेस ऑफ धीरज लिमिटेड। लैंड प्लांट बिल्डिंग मशीनरी दिख रही थी आपको, ठीक है? भाई ये रिवाइज वैल्यू लेके चलनी थी ना आप लोगों को। तो आपके क्वेश्चन में क्या लिखा था? कंसिडरेशन के लिए बैंक ड्राफ्ट 10 लाख का, रिस्क एक्सचेंज 5 लाख का, इश्यू तो इनका टोटल कर लो आप। इनसे परचेज कंसिडरेशन निकलेगी, ऊपर वैल्यू, वैल्यू से क्या निकलेगा आपका? सिंपल क्वेश्चन है। अब आप अपने टेस्ट के क्वेश्चन देखेंगे, आपको आसान लगेंगे। ठीक है, टेस्ट का कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लेना, दैट विल नॉट बी आउट ऑफ योर रीच। काफी सिस्टमेटिक तरीके से और कॉम्पैक्ट टाइम पीरियड के हिसाब से हमने इसे करा है। बाकी कोई डाउट होगा तो नाउ यू हैव टुडे इज व्हाट, होल थर्सडे, होल फ्राइडे, होल सैटरडे, होल संडे। मंडे को एग्जाम है ना आपका? हाँ, फर्स्ट को। हाँ, जब भी है, सफिशिएंट टाइम है। फंडामेंटल स्ट्रांग करिए अपना, गुडविल स्ट्रांग करिए, और एडमिशन का एक छोटा सा PSR। ठीक है जी। तो मैं अब इसको वाइंड अप कर रहा हूँ यहाँ पर। किसी का कोई डाउट हो तो मुझसे वैसे पूछ सकते हैं।